आज हम लोग संधि के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्याकरण में संधि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। प्रश्न है कि विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो हम अगर बोलते हैं पुस्तक जोड़ आलय, इस पुस्तक में यहां पर अ है, आलय में आ है, तो अ और आ यहां पर इसका विकार उत्पन्न हो रहा है, यहां और यहां अ और आ। तो यहां पर हमको संधि करना है और वहां तब देखना है कि ये किस नियम से होगा। ये विकार उत्पन्न होने का ये मतलब होता है। अब इसमें संधि हम लोग का तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ स्वर, स्वर वर्ण अ आ इत्यादि जो 13 स्वर होता है, ये 13 स्वर जब 13 स्वर के साथ मिलता है तो स्वर संधि का वहां नियम लगाते हैं। अब जैसे पुस्तक बोलते हैं, यहां पर पुस्तक में क में अ है और आलय में आ है, तो अ और आ यहां पर हम स्वर संधि करेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग का ये पाठ हो रहा है स्वर संधि के नियम के अनुसार अ और आ यहां पर आ रहा है। इस तरह का जहां भी स्वर के साथ स्वर होगा मतलब यहां पर स्वर की मात्रा होगा, अ आ इत्यादि, अ आ ई इत्यादि जो है 13 स्वर होता है। स्वर उसका मात्रा यहां होगा और यहां इस 13 स्वर में से होगा और आपस में ये मिलेगा और ये स्वर संधि होगा। अब स्वर संधि में हम लोग का 5 इसका पार्ट है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो अभी हम लोग का सिलेबस कम हो गया है और इसमें हम लोग को पढ़ना है दीर्घ गुण और अयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादी संधि, ये 3 संधि अभी आ रहा है। अब स्वर संधि का दीर्घ संधि किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये दीर्घ संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर का मतलब हुआ जैसे ओ आ, ये है तो आ बनेगा। ई बड़ी ई, ऊ और ऊ बड़ी ऊ, री बड़ी री। ये दीर्घ संधि का इसमें 4 तरह का रूप बनता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, इसका एग्जाम्पल हो गया। पुस्तक जोड़ आलय, इसी दीर्घ संधि का अ और आ, पुस्तक में अ है, आलय में आ है, आ बना। और एक चीज और देखना है कि इसमें कोई भी आगे पीछे होगा, आ के बाद अ हो, आ के बाद आ हो, अ के बाद आ हो, ये कोई भी आगे पीछे होगा तो आ बनेगा। ई और ई इसी तरह ई बनेगा। जैसे परि जोड़ इच्छा, परीक्षा। सु जोड़ उक्ति, सुक्ति, ऊ का एग्जाम्पल हो गया। पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम, पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम।
री और री मिलकर बड़ी री होता है। इस तरह का दीर्घ संधि हम लोग का दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बनता है। इसके बाद जो गुण संधि है, इसमें क्या होता है, तो ओ गुण संधि में ओ आ के बाद, अगर ओ आ के बाद ई और ई है तो ए, ओ आ के बाद उ और उ है तो ओ आ के बाद री है, री री तो अर होगा। जैसे परम जोड़ ईश्वर क्या बनेगा, परम जोड़ ईश्वर। कोई भी स्टूडेंट, परम जोड़ ईश्वर, करेक्ट, परमेश्वर। ओ आ के बाद ई तो ए हो गया, ओ आ के बाद उ, जैसे प्र जोड़ उत्तम, प्रोक्तम, ओ प्र में ओ है, उत्तम में उ है तो प्रोक्तम। प्र जोड़ उ के बाद ओ होगा, प्र जोड़ उत्तम प्रोक्तम। वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षा जोड़ ऋतु, और आ के बाद री है तो अर बनेगा, वर्षर्तु। वर्षा जोड़ ऋतु वर्षर्तु। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महा जोड़ ऋषि महर्षि, सप्तर्षि इत्यादि जो अर होता है ये गुण संधि का होता है। और तीसरा जो स्वर संधि है वो अयादि संधि है, जिसमें अय आदि विकार उत्पन्न होता है। यदि ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर, ए के बाद ए ही क्यों न हो, तो ए का अय होता है, ओ का औ होता है, अय का आय और औ का आव होता है, इसलिए अयादि संधि इसको बोलते हैं। ए का अय जैसे ने जोड़ अनम नैनम, ओ का औ जैसे को जोड़ अन पवना, ए का आय जैसे ने जोड़ ई का नायिका, औ का आव जैसे पौ जोड़ अक पावक, पौ जोड़ अक पावक, ये अयादि संधि हो गया। तो दीर्घ संधि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ होना, गुण संधि जिसमें ए ओ अर को गुण बोला जाता है, और अयादि संधि जिसमें विकार उत्पन्न होता है, अय औ आय और आव। ये तीन स्वर संधि में मात्र हम लोग को तीन पढ़ना है स्वर संधि।